क्या कोई और नेता नहीं कर पाएगा जंगपुरा में काम? जंगपुरा से भी विधायक केजरीवाल जी का होना चाहिए, क्योंकि गलती से भी दूसरी पार्टी का विधायक हुआ तो वो 5 साल काम नहीं करेगा, केजरीवाल जी से लड़ता रहेगा, आपसे लड़ता रहेगा। क्या जंगपुरा में जो करेगा काम उसी को मिलेगा वोट? आप पार्टी को वोट देना दिल्ली में बीजेपी की मदद करना है। क्या दिल्ली में बनेगी तालमेल वाली सरकार? दिल्ली में भाजपा सरकार बनते ही आपदा के भ्रष्टाचार पर और कड़ा प्रहार होगा। जानिए सभी सवालों के जवाब हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जिस तरह से दिखाई दी, उसको देखकर यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का पलड़ा इस बार भारी है। हालांकि जिस तरह से चुनाव प्रचार किया गया, जिस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियों ने सियासी मैदान में अपनी ताल ठोकी और जिस तरह से तमाम योजनाओं को जनता के सामने रखा, जिसकी पहल यहाँ कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आई। बुजुर्गों को लेकर, महिलाओं को लेकर, ऑटो चालकों को लेकर, दलित छात्रों को लेकर जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने योजनाओं के माध्यम से पहला सियासी दांव चला, उसके बाद से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली मचती हुई दिखाई दी, जिसके कुछ समय बाद भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के अलावा यहाँ पर कांग्रेस ने भी अपने जिस तरह से योजनाएं जनता के लिए सामने रखी और उसके बाद यहाँ पर वोट बैंक पर कब्जा करने के लिए पूरी कोशिशें करती हुई नजर आई। लेकिन देखा गया आम आदमी पार्टी की योजनाओं से प्रभावित होकर जनता ज्यादा रिस्पांस देती हुई नजर आई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की भी योजनाओं को लेकर लोगों के अंदर जोश और उत्साह दिखा, यहाँ पर प्रभावित भी यहाँ पर लोग होते हुए नजर आए, लेकिन आम आदमी की तरफ झुकाव यहाँ पर ज्यादा दिखाई दिया। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आज यहाँ पर जंगपुरा सीट को लेकर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जिस पर मनीष सिसोदिया पहली बार चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये पहले आम आदमी पार्टी के विधायक प्रवीण कुमार की सीट हुआ करती थी। पिछले 3 चुनाव से लगातार आम आदमी पार्टी इस सीट पर अपनी जीत दर्ज करती हुई नजर आई। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे किस तरह के समीकरण जंगपुरा की विधानसभा सीट पर इस बार बैठने वाले हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। सर, किस तरह से देखते हैं जंगपुरा में जिस तरह की हमने माहौल देखा ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए, जो जनता है वो अभी भी आम आदमी पार्टी की तरफ अपना झुकाव दिखाती हुई नजर आ रही है और जिस तरह से यहाँ पर मनीष सिसोदिया ने प्रचार प्रसार किया, आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में डटकर यहाँ पर उतरती हुई नजर आई, तो वहीं फरहाद सूरी और यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस की भी तैयारियां हमने देखी, तो उसके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां थोड़ी फीकी दिखाई दी। किस तरह से देखते हैं समीकरण, क्योंकि मनीष सिसोदिया पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, प्रवीण कुमार पहले 3 बार विधायक रह चुके हैं। क्या आम आदमी पार्टी पर एक बार फिर से जंगपुरा की जनता भरोसा दिखाती हुई नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल। और जिस तरह से मनीष, बहुत सारे लोगों से बात की गई, बहुत सारे लोगों का जो विचार है वो जानने का प्रयास किया गया और देखिए उसके तौर पर मोटे मोटे हम आंकड़ों पे गौर करें तो नजर ये आता है कि जबरदस्त टक्कर इस समय जंगपुरा के विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिली और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से जिससे मनीष सिसोदिया का नाम ही निकल के सामने आया और उसके बाद से तमाम समीकरण बनने लगे कि क्या मनीष सिसोदिया के आने के बाद इस क्षेत्र के अंदर आम आदमी पार्टी के लिए क्या कोई नेगेटिव माहौल बनाया, क्योंकि इससे पहले 2-3 बार लगातार प्रवीण चुनाव जीतते चले आ रहे थे, उनको रिप्लेस करके यहाँ पर मनीष सिसोदिया को लेकर आना और लगातार 3 बार जहां से मनीष सिसोदिया ने चुनाव लड़ा पटपड़गंज, उस सीट के ऊपर अवध ओझा को लेकर जाना, तो इन समीकरणों को लेकर लगातार बातें चीतें होती रही। लेकिन जब लोगों के पास गए, लोगों से हमने विचार जाने, तो जाहिर बात है कि लोगों ने जो बताया वो काफी हद तक ऐसा लगा कि माहौल जो है वो मनीष सिसोदिया के पक्ष में नजर आया। क्योंकि देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो यहाँ से वो, अगर आम आदमी पार्टी सरकार बनती है तो कोई मंत्रालय या यूं कहा जाए कि उप मुख्यमंत्री का जो पद है वो यहाँ पर उनके लिए मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि केजरीवाल ने पहले ही बात तो कह दिया है कि अगर सरकार सत्ता में आती है तो डिप्टी सीएम जो है वो मनीष सिसोदिया फिर बनेंगे। तो ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद काफी हद तक ये हो गया कि जो जंगपुरा की जनता है उसने तय किया कि भाई अगर मनीष सिसोदिया यहाँ पर जीते, जैसा कि पहले भी मैं कह रहा हूँ कि जो कंपटीशन टफ था यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोगों का रुझान है वो एक तरीके से मनीष सिसोदिया की तरफ बना। कारण साफ था कि यहाँ से अगर वो चुनाव जीतते हैं
तो न सिर्फ मंत्री बनेंगे बल्कि सरकार के सबसे मजबूत कह सकते हैं चेहरों में से एक है। इसीलिए उनके नाम पर जो है कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो जाते हुए नजर आए। अब दूसरे प्रत्याशी की बात करें जो फरहाद सूरी है, जिनसे मैंने खुद बात भी की थी, उन्होंने ये कहा कि देखिए मुस्लिम वोट जो है वो कहीं नहीं जा रहा, कांग्रेस पार्टी के पास आ रहा है और तमाम समुदायों का वोट भी उनको मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने भी कयास लगाया कि कांग्रेस पार्टी जो है वो किसी को चुनाव जिताने के लिए, हराने के लिए चुनाव में नहीं है, बल्कि वो खुद चुनाव जीतने के लिए चुनावी मैदान में है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो साइलेंट वोटर है वो इस बार कोई कमाल कर सकता है, और अगर ऐसा जिस तरह से उन्होंने बात रखी, अगर ऐसा होता है तो जाहिर बात है कि फरहाद सूरी भी इस सीट के ऊपर चौंकाते हुए नजर आ सकते हैं। अब तीसरे जो प्रत्याशी बीजेपी के हैं मारवा, उनको बीजेपी ने जिस तरह उतारा है चुनाव मैदान में और लगातार इस तरह का प्रयास किया जा रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की फाइट में कहीं मारवा को फायदा ना हो जाए, और ये बात पूरे दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने इस बात को रखा सामने कि देखिए कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अगर मिलकर चुनाव लड़ती तो बीजेपी कहीं भी फाइट में नजर नहीं आती। लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी और कह सकते हैं आम आदमी पार्टी ने अलग होकर चुनाव लड़ा है, तो 10 से 12% अगर वोट कांग्रेस पार्टी के पास गया तो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को घाटा हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास अगर 2020 की बात की जाए तो 53-54% वोट था, और यहाँ पर अगर 10% वोट घटकर अगर कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ जाता, जिसका 3-4% वोट था, तो सीधा सीधा घाटा जो है वो यहाँ पर एक तरीके से आम आदमी पार्टी को हो सकता है। ये गणित कह सकते लगाया जाए। लेकिन जिस तरह की योजनाओं की अगर हम बात करें, चाहे महिलाओं को जो है 2100 रुपये देने की बात हो, उसके लिए तो महिलाओं ने ये कहा कि भाई बेहतर है इस तरह की योजना का आना, इससे कहीं ना कहीं महिलाओं का विकास होता है। जो घर बैठी महिलाएं, उनको अगर 21 रुपये मिलेंगे तो घर के की जरूरतों में कहीं ना कहीं वो काम आएंगे। इस तरह की बातें लोगों ने कही। बुजुर्गों ने कहा कि भाई जो संजीवनी योजना है वो उनके लिए बेहतर है। तो जो बातें कहेगी, और देखिए अब तक केजरीवाल ने जो कहा है लगभग वो करके दिखाया है। लोग कहीं ना कहीं इससे मुतमईन नजर आ रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं इससे पूरी तरह से विश्वास में दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई केजरीवाल जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसीलिए भी थोड़ा सा प्रभाव जो था यहाँ पर मनीष सिसोदिया का ज्यादा नजर आया। जी बिल्कुल, तो ऐसे में मनीष सिसोदिया का प्रभाव नजर आया, क्योंकि सूबे के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। उनके शिक्षा मंत्री रहते दिल्ली की शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति आई उसको विदेशों तक तारीफ की गई है, और ऐसे में देखा जा रहा है मनीष सिसोदिया के जंगपुरा से चुनावी मैदान में उतरने के बावजूद आम आदमी पार्टी का वोट बैंक अब सेफ नजर आ रहा है। लेकिन सर यहाँ पर देखा जाए, अगर वोट परसेंट पे यहाँ पर नजर घुमा ली जाए तो 16% मुस्लिम वोटर्स इस सीट पर है, 18% पंजाबी सिख वोटर है, 16% दलित वोटर है, और 22 से 25 ग्रामीण वोटर, और 20 से 24 जो है वो शहरी वोटर है। तो ऐसे में देखा जाए तो मुस्लिम वोटर्स भी काफी अच्छी तादाद में है। पंजाबी सिख वोटर्स का यहाँ पे जो है तादाद जो है वो ज्यादा है। तो क्या लगता है, जिस तरह से आपने भी और हमने भी देखा आपका इंटरव्यू जो फरहाद सूरी से आप गुफ्तगू करते हुए नजर आए, और जिस तरह से वो ये कहते हुए नजर आए कि मैं इस क्षेत्र में काफी काम किया है और इस क्षेत्र की जो जनता है, जो लोग हैं, वो मुझसे काफी ज्यादा प्रभावित है, और उन्होंने तमाम यहाँ पर सामुदायिक केंद्र और तमाम चीजों के निर्माण को लेकर बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर बताई हैं। तो क्या लगता है, क्या ये पंजाबी सिख वोट बैंक जो है वो फरहाद सूरी के पक्ष में जाता हुआ नजर आएगा, या फिर मनीष सिसोदिया ने जो जन प्रचार किया, जो जनसभाएं की, जो चुनावी मैदान में ताल ठोकी, उसमें कहीं ना कहीं जनता को अपने हित में कर लिया है? देखिए बिल्कुल, पहली बात तो ये समझने वाली है कि जिस तरह से कह सकते हैं दिल्ली के अंदर मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए इससे पहले दोनों चुनावों की बात करें 2020 की, 2015 की, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी चुनाव में तो थी लेकिन कहीं नजर नहीं है। आपने देखा कि दोनों चुनावों में कांग्रेस पार्टी को 0 सीट मिली, यानी कि एक भी सीट नहीं मिली। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी शायद कह सकते हैं कि सीटें जीतने को लालायित है। दिल्ली में अपने आप को जो पुराने दौर में जिस तरह से नजर आती थी, यानी 3 बार लगातार सत्ता में रही, वही दौर वापस लाने के लिए काम कर रही है। और जिस तरह का प्रयास उनकी तरफ से रहा, लगातार ये कहा गया मनीष की भाई कांग्रेस पार्टी जो अब चुनाव जिताने किसी को या हराने नहीं आई, बल्कि खुद जो है चुनाव जीतने के लिए आई है। और ये बात फरहाद सूरी ने भी कहा कि भाई हम जो है चुनाव जीतेंगे। लेकिन अगर हम आम आदमी पार्टी की तरफ जाएं तो जिस तरह से एकरा हसन जब जंगपुरा पहुंचती हैं, निजामुद्दीन एरिया में पहुंचते हैं, जब निजामुद्दीन में वो थी तो मेरी भी उनसे थोड़ी सी बातचीत हुई थी। उन्होंने ये बात कही थी कि भाई जिस तरह का काम केजरीवाल सरकार ने किया है, मनीष सिसोदिया ने एक तरीके से कह सकते हैं कि जो शिक्षा जगत में क्रांति लाई है वो अपने आप में अतुलनीय है। किसी भी सरकार ने इस तरह का काम नहीं किया है। और यहीं पे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जंगपुरा के अंदर मनीष सिसोदिया के लिए प्रभाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया, क्योंकि तमाम मुस्लिम वहां पर जो कह सकते समुदाय के लोग थे वो मौजूद थे। बहुत सारे लोगों से मैंने बात की और सभी लोगों ने एक सुर में ये बात कही कि देखिए केजरीवाल सरकार ने जो
जी 10-11 साल में काम किया है, वो किसी के बस की बात नहीं है कि ऐसा काम कोई कर पाए। अब देखिए जो लोग कहते हुए नजर आए कि भाई हमने केजरीवाल ने जो है बसें में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा का सुविधा दे दी, लगातार 4-5 साल से योजना सफलतापूर्वक चली, पानी मुफ्त की व्यवस्था की उन्होंने की, साथ में जो एजुकेशन के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है वो भी काम बहुत बड़ा काम है, अतुल्य काम है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने देखा कि मोहल्ला क्लिनिक की बात की जाए वो भी कह सकते हैं लोगों के लिए काफी फायदेमंद रहा है। और अब जो उन्होंने कहा है कि भाई चाहे ऑटो ड्राइवर्स हों, चाहे जी बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, या इसके अलावा जो छात्र हैं, खासकर जब आपने दलित छात्रों की बात करें तो उनके लिए शिक्षा की चाहे यहाँ पर करें या विदेश में करें उसको लेकर कहा, पुजारी ग्रंथी को लेकर भी उन्होंने कहा। तो ये तमाम जो पक्ष है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को मजबूत बना रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी सरकार में यहाँ पर आती है तो कहीं ना कहीं आप ये मानकर चलिए कि दिल्ली को जिस तरह से लेकर चल रही है उससे भी मजबूती के साथ लेकर चलेगी। और यही कारण है कि जो जमीन पे लोग हैं, आम आदमी जो हैं या जो कॉमन मैन है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ रुझान दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी किस तरह से अपने आप को मजबूत कर पाएगी, बीजेपी से कैसे मुकाबला आम आदमी पार्टी कर पाएगी, क्या बीजेपी कोई सेंधमारी यहाँ पर कर सकती है और क्या कांग्रेस पार्टी का उतरना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाता हुआ तो नजर नहीं आएगा, तमाम सारे सवाल हैं। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो झुकाव कह सकते हैं मनीष सिसोदिया की तरफ नजर आता है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में चाहे फराज सूरी हो, मनीष सिसोदिया हो, तरविंदर सिंह मारवा हो, तीनों के बीच मुकाबला त्रिकोणीय तो है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो फराज सूरी और मनीष सिसोदिया का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आता है, क्योंकि फराज सूरी जिस तरह से यहाँ पर तमाम चीजों के बारे में बोलते हुए नजर आए कि उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए काम किया, क्षेत्र के विकास के लिए काम किया और आम आदमी पार्टी के पिछले 3 चुनाव जीतने से पहले ये सीट आपको बता दें कि कांग्रेस का अच्छा खासा गढ़ रही है, जहां पर कांग्रेस के वोट बैंक की पकड़ जो है वो काफी ज्यादा मजबूत रही है। और ऐसे में कांग्रेस का ये गढ़ जो आम आदमी पार्टी का गढ़ बन गया, क्या अब कांग्रेस अपने इस गढ़ को वापस आम आदमी पार्टी से छीनने में कामयाब होगी या फिर इन दोनों के बीच हो रहे मुकाबले को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के तरविंदर सिंह मारवा बाजी मारते हुए नजर आएंगे? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।